अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करने जा रहे हैं एरे लिस्ट इन जावा कि किस तरीके से हम लोग एरे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं इन जावा। बिकॉज़ जो हमारा स्टैटिक एरे था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कशन की थी एरेज पे। उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसा कि एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है और उसको हम लोग श्रिंक वगैरह या इंक्रीज़ नहीं कर सकते। बट एरे लिस्ट का कुछ एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक एरे, तो वो देखते हैं। एरे लिस्ट क्या है? द एरे लिस्ट इज़ यूज फॉर एक्सपेंडिंग द एरेज। कि अगर हम लोगों ने एरेज को एक्सपेंड करना है, उनको मोर डिटेल में हम लोगों ने रीड करना है, तो इसलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं एरे लिस्ट का। अ बिल्ट इन टाइप इन जावा लाइब्रेरी, कि जब भी हम लोगों ने एरे लिस्ट को यूज़ करना होगा, ये जस्ट एक बिल्ट इन टाइप जावा की लाइब्रेरी में पड़ा होता है। एरे लिस्ट मेंटेन्स नॉट ओनली अ साइज बट आल्सो ए कैपेसिटी। कैपेसिटी किस लिहाज से? द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इट हैज़ रिजर्व्ड, इट इज़ द इंटरनल डिटेल, यूज़र डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कि जो हमारा एरे लिस्ट होता है वो मेंटेन कर रहा होता है ना ही साइज़, बल्कि उसकी अपनी ही कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इट हैज़ रिजर्व, कि जैसे ही हम लोग इसको एरे लिस्ट को अपने जावा कोडिंग में डिक्लेयर करते हैं कि वो कितनी मेमोरी रिजर्व करता है, इट इज़ द इंटरनल डिटेल, यूज़र डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एरे लिस्ट मीन्स कि ये बात कर रहा है कि एरे लिस्ट, इसको हम लोग डिक्लेयर ही ऐसा करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि ए कैपिटल आएगा, उसके बाद लिस्ट का एल जो है वो भी कैपिटल है। बहरहाल उसको बाद में देखते हैं। सो एरे लिस्ट इज़ इनिशियलाइज्ड विद साइज़ ज़ीरो, कि जैसे ही हम लोग एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे वो होता है स्टार्टिंग ज़ीरो से। कि जैसे ये डिक्लेयर होगा एरे लिस्ट, ठीक हो गया, तो ये इनिशियलाइज़ होता है, इसका साइज़ स्टार्टिंग में ज़ीरो ही होता है। द ऐड मेथड, ऐड का मेथड यूज़ करके इंक्रीजेज द साइज़ बाय वन एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। किसी पोजीशन पे जाके आप लोग इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ऐड मेथड। किसके साइज़ को? एरे लिस्ट के साइज़ को। इफ़ कैपेसिटी रीच, कि अगर सपोज करें आपने जो साइज़ था वो दिया हुआ था इसका स्टार्टिंग का 10, और आप लोगों ने इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी वो ऐड के मेथड से ऐड करवा ली 10, और उसका जो साइज़ है या कैपेसिटी है वो 10 कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड यूजिंग द डायनामिक एरे एक्सपेंशन। तो एरे लिस्ट क्या करेगा कि जो अपनी मेमोरी होगी उसको ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर लेता है, बढ़ा लेता है। ऐसा हमें जो स्टैटिक एरे है वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं मिलती, बिकॉज स्टैटिक एरे में जो साइज़ बताया जाता है उसका फिक्स साइज़ होता है, वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सपेंड नहीं करता। बट एरे लिस्ट क्या करेगी कि जब भी हमारा जो साइज़ होगा वो सपोज करेंगे 10 था स्टार्टिंग का एरे लिस्ट का साइज़, और हम लोगों ने 10 वैल्यू स्टोर करवा ली हैं, और इसके अलावा हम लोग उसमें मज़ीद 1 2 या 5 या 6 वैल्यूज़ और स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग वो करवा सकते हैं। एरे लिस्ट के अंदर ये अपनी मेमोरी को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर लेता है। तो उसके बाद एरे लिस्ट में और चीज़ें इंक्लूड कर रहा है, जिस तरीके से वो कहता है कि 8 प्रिमिटिव टाइप्स कांट बी स्टोर्ड इन एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो स्टोर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो एरे लिस्ट बनेगा वो भी बिहेव करेगा लाइक एन ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस एन एलिमेंट इन एरे लिस्ट, अगर आपने अपनी एरे लिस्ट में से एक एलिमेंट एक्सेस करना है, सो आप लोगों ने गेट का मेथड यूज़ करना है। रिटर्न एन एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, तो जैसे ही आप लोग गेट का मेथड यूज़ करेंगे ये आप लोगों को एक एलिमेंट रिटर्न करेगा एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। टू प्लेस और चेंज एन आइटम इन एरे लिस्ट, बिकॉज हम लोगों ने हमारे पास ये एडवांटेज है एरे लिस्ट का कि इसमें आप लोग कोई भी चेंजिंग्स कर सकते हैं और कोई भी आइटम प्लेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है? सेट का मेथड, कि जब भी आप लोगों ने कोई वैल्यू चेंज करनी है या कोई नई वैल्यू आप लोगों ने वहाँ कोई प्लेस करनी है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो आप लोगों ने सेट का मेथड यूज़ करना है। प्लेस और एडिट एन आइटम एट स्पेसिफिक इंडेक्स, तो सेट का मेथड, ठीक हो गया। साइज़ का मेथड यूज़ करेंगे, रिटर्न द साइज़ ऑफ द एरे लिस्ट,
तो अगर आप लोगों ने एरे लिस्ट के जो साइज़ होता है कि आपकी जो एरे लिस्ट है वो कितने, उसमें कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने सेट का मेथड यूज़ करना है। तो ये सारे आपके मेथड्स मैं भी बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना होता है। एरे लिस्ट इज़ डिफाइंड इन जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट पैकेज। तो एरे लिस्ट को अगर आप लोगों ने यूज़ करना है, उसका आपको एक पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट में पड़ा होगा। एरे लिस्ट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इट स्टोर्स। सो जो एरे लिस्ट होगा वो स्पेसिफाई करता है द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर, कि आपने एरे लिस्ट के अंदर किस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर किए हुए। डिक्लेरेशन किस तरीके से है कि एरे लिस्ट द कीवर्ड आएगा, देन एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगी और उसमें एरे लिस्ट की टाइप लिखी जाएगी कि स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट है या इंटीजर टाइप की है या आपकी फ्लोट टाइप की है। देन आपके जो एरे लिस्ट का नेम आएगा, उसके बाद इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, दोबारा से एरे लिस्ट का कीवर्ड, देन दोबारा से एंगुलर ब्रैकेट में उसकी टाइप, देन इन ब्रैकेट्स में एरे लिस्ट का जो स्टार्टिंग का साइज़ है वो दिया जाएगा। तो ये तरीका वैसे ही जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो इसलिए इसमें कोई प्रिमिटिव टाइप्स नहीं होती, बल्कि ये भी ओनली ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे लिस्ट। तो आप लोग एरे लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आप लोग काम करते हैं एरे लिस्ट पे और किस तरीके से आप लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें सबसे पहले अपनी क्लास से पहले, मीन्स की एक ही क्लास है, हम लोगों ने मेन में जाके काम करना है, वहीं जाके वो डिक्लेरेशन होगी। इसमें कोई अलग से हमें क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्लास होगी और वही मेन में जाके हम लोग उसको बना लेंगे। तो अगर हम लोगों ने एरे लिस्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें उसका जो पैकेज है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर एरे लिस्ट को यूज़ करना है तो उसका आपको ऊपर पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैकेजेस या क्लासेस क्या होती हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें कि इन पैकेजेस का या क्लासेस का इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर हमें एरे लिस्ट को यूज़ करना है उसका पैकेज हमें ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट अपनी क्लास से पहले। मेन मेथड में आते हैं और यहाँ अपनी एरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। जो एरे लिस्ट होगा वो आपका डिक्लेयर होगा एरे लिस्ट के कीवर्ड से, जो कि ये वाला कीवर्ड था। इससे क्या होगा, आपकी इसने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग इसका पैकेज इंक्लूड किया ताकि इसकी क्लास को यूज़ किया जा सके। तो ये एरे लिस्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। देन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इसकी टाइप लिखेंगे कि मेरा जो एरे लिस्ट है वो इंटीजर टाइप का है। देन इन ब्रैकेट्स के बाहर हमारे एरे का नेम आएगा, एरे लिस्ट का नेम आएगा। मैं सपोज कहता हूँ कि मेरे एरे का नेम है लेट्स सपोज माई लिस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद न्यू का कीवर्ड एंड देन दोबारा से आएगा हमारा एंगुलर ब्रैकेट और इसमें दोबारा से हमारी जो टाइप है एंड देन यहाँ पे हमें इसका जो इनिशियल साइज़ है वो देना पड़ेगा और वो है लेट्स सपोज 5। इसमें आई थिंक यहाँ पे इसका दोबारा से हमें नेम टाइप करना पड़ेगा जो कि न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे दोबारा एरे लिस्ट आएगी। ठीक हो गया। तो ये सेंटेक्स होता है कि किस तरीके से हम लोग एरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर कि एरे लिस्ट कीवर्ड यूज़ करना होता है और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एरे लिस्ट की टाइप बतानी होती है। देन इन ब्रैकेट्स के बाहर हमारे एरे लिस्ट का नेम आता है। मेरी एरे लिस्ट का नेम है माई लिस्ट इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आएगा, दोबारा से एरे लिस्ट का कीवर्ड, देन दोबारा से उसकी टाइप एंड ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसका इनिशियल साइज़ दिया है कि मेरी जो एरे लिस्ट है जो कि माई लिस्ट के नाम से है, इसका इनिशियल साइज़ क्या है 5। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि बिकॉज मैंने डिक्लेयर तो कर लिया अपनी जो एरे लिस्ट है, तो मैं ये करता हूँ कि अपनी जो एरे लिस्ट है इस माई लिस्ट इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करता हूँ। तो हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जब भी हम लोगों ने वैल्यूज़ को ऐड करना होगा तो हम लोग ऐड का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो ऐड का फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कि मैं लिखूँगा माई लिस्ट जो कि मेरी एरे लिस्ट का नेम है, माई लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे इंटीजर सपोज करें 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू है
5। ठीक हो गया। देन दोबारा से माई लिस्ट डॉट का ऑपरेटर, ऐड का फंक्शन, और सपोज करें अब वैल्यू जो 1 इंडेक्स पे है वो है 20। इस तरीके से मैंने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मैंने जो भी वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवानी है वो मैं स्टोर करवाऊँगा ऐड के फंक्शन से। इसमें मैं 5 वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ फ़िलहाल। यहाँ सपोज करें 10 है, और यहाँ पे सपोज करें 15 है, और यहाँ पे लेट्स सपोज के 8 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी जो एरे लिस्ट थी माई लिस्ट के नाम से, उसमें मैंने ऐड के फंक्शन को यूज़ करके 5 जो वैल्यूज़ थी वो ऐड करवा ली। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी जो एरे लिस्ट है जो कि माई लिस्ट के नाम से वो फिल हो चुकी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब वैल्यूज़ को आउटपुट में शो कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का यूज़ कैसे होता है कि फॉर का कीवर्ड, देन यहाँ पे हमें एक इंटीजर टाइप टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक हो गया। और देन कॉलन आएगा, देन माई लिस्ट जो कि मेरी एरे लिस्ट का नेम था। तो ये यूज़ होता है या डिक्लेरेशन होती है फॉर लूप की, यानी कि फॉर ईच लूप की, कि किस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इसका यूज़ इसलिए होता है, या वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने जो एरे होते हैं, एरे होगा उसके जो वैल्यूज़ होंगी सभी वैल्यूज़ को आउटपुट में शो करना होता है। तो जहाँ भी हम लोगों ने अपने एरे के सभी वैल्यूज़ को आउटपुट में शो करना होता है, हम लोग फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स क्या है, फॉर का कीवर्ड आएगा, देन ब्रैकेट्स के अंदर हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है, बिकॉज हमारी जो एरे लिस्ट थी वो इंटीजर टाइप थी, तो इसलिए मैंने इस एक्स वेरिएबल को भी इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया। देन कॉलन का साइन, देन माई लिस्ट मीन्स के जो माई लिस्ट है, यानी कि माई लिस्ट में ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ कॉपी करवा देनी है, इस एक्स के वेरिएबल में। तो मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में एक्स पास करना पड़ेगा, और मुझे क्या मिलेगा, ये वाली सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आउटपुट में मिल जाएंगी। इसको जब मैं कंपाइल करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5, 20, 10, 15 एंड 8। ठीक हो गया। तो इस तरीके से एरे लिस्ट डिक्लेयर होती है, और इस तरीके से उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड की जाती हैं, और फॉर ईच लूप को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एरे लिस्ट की वैल्यू होती हैं उसको आउटपुट में शो कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अगर हमें अपने एरे का साइज़ आउटपुट में शो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे उसने बताया था कि आप लोगों ने साइज़ का फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं कहता हूँ कि साइज़ इज़ इक्वल टू, यानी कि मेरी जो लिस्ट एरे लिस्ट है माई लिस्ट, उसका साइज़ कितना है, तो मैं कहता हूँ माई लिस्ट डॉट साइज़। ठीक हो गया। और इससे क्या होगा, मुझे जो मेरी एरे लिस्ट का साइज़ है वो आउटपुट में मिलेगा, और वो मुझे मिलेगा कितना, 5, बिकॉज एरे लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 5, तो मुझे उसका साइज़ क्या मिलेगा, साइज़ इज इक्वल टू 5। और फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन साइज़ इज इक्वल टू कंकैटिनेट किया, माई लिस्ट में वैल्यूज़ पड़ी हैं ना, बिकॉज यही मेरे एरे लिस्ट का नेम है, और डॉट साइज़ का फंक्शन, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी एरे लिस्ट का साइज़ मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बिकॉज़ मैंने ये कहा था, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं माई लिस्ट में, सॉरी एरे लिस्ट में, ये इसको इंक्रीज़ या श्रिंक कर सकता है। वो किस तरीके से, लेट्स सपोज कि मेरे पास इसमें जस्ट ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जैसे कि सपोज कर इसमें जस्ट 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ माई लिस्ट में 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं, और मैंने साइज़ कितना गिवन किया हुआ इसका 5। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि अभी मुझे वैल्यूज़ तो 3 ही मिलेंगी, बिकॉज वैल्यूज़ 3 डिक्लेयर हैं, बाकी मैंने कमेंट्स कर दिए हैं 2, तो वैल्यूज़ मिलेंगी 3, यानी कि 5, 20 एंड 10। और साइज़ देखते हैं कि अब साइज़ आउटपुट में ये क्या शो करेगा, बिकॉज साइज़ अभी 5 है और वैल्यूज़ 3 हैं। तो ये देखें, वैल्यूज़ 3 बट साइज़ कितना गिवन हम लोगों ने किया था इसका स्टार्टिंग में 5, बट वैल्यूज़ हम लोगों ने कितनी ऐड की 3, और इसने हमें साइज़ क्या प्रोवाइड किया 3, बट साइज़ था क्या इसका 5।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एरे लिस्ट होती है ये डायनामिक होती है, और ये रन टाइम पे जितनी वैल्यूज़ को आप ऐड करवाते हैं जस्ट उतना ही ये उसको मेमोरी अलॉट होती है। या ये तो इसका इनिशियल साइज़ था, यानी कि इसमें 5 वैल्यूज़ आ सकती हैं। ये इसको इंक्रीज़ भी कर सकता है कि सपोज़ करेंगे मैंने यहाँ पे 6 to 7 या 8 वैल्यू स्टोर करवानी है, बट साइज़ कितना दिया हुआ है 5, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। बट यहाँ मैंने क्या किया है, साइज़ 5 गिवन किया है, बट वैल्यूज़ मैंने कितनी ऐड करवाई हैं 3, तो ये मुझे साइज़ कितना प्रोवाइड कर रहा है 3, बिकॉज ये साइज़ नहीं है बल्कि ये इन वैल्यूज़ का साइज़, कि आपकी माई लिस्ट जो कि एरे लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स होता है उस पे जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है, रिमूव करनी है रन टाइम पे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा से 5 वैल्यूज़ ऐड करवाता हूँ, और यहाँ से मैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स जो कि 10, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से, यानी कि ये मुझे 10 नहीं चाहिए, बिकॉज इसके इंडेक्स भी एरे लिस्ट के 0 1 2 0 से स्टार्ट होंगे, तो मैं 2 इंडेक्स पे जो 10 पड़ा है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, साइज़ यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, बट यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा माई लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक हो गया। अच्छा, रिमूव यानी कि अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर देना है कि कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू आपने डिलीट करनी है। सपोज़ करें कि मैंने 2 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है, तो मैं यूज़ करूँगा माई लिस्ट डॉट रिमूव का फंक्शन। इससे क्या होगा, जो भी इंडेक्स नंबर देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जाके वो वैल्यू वो डिलीट कर देगा। मैं ऐसा करता हूँ, बाद में इन चीज़ों को दोबारा आउटपुट में शो करता हूँ, यानी कि डिलीट करने के बाद। लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ आउटपुट देखें ज़रा, जो आउटपुट मिली है मुझे वो क्या मिली है, यानी कि जो आउटपुट आ रही है मेरे पास है 5 20 10 15 एंड 8, वो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आई हैं। यानी कि मैंने फॉर ईच लूप लगाया हुआ था, तो यहाँ तक मुझे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। देन मैंने साइज़ को आउटपुट में शो किया है, तो साइज़ इज इक्वल टू 5 था, बिकॉज वैल्यूज़ दोबारा से मैंने 5 कर दी थी। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 इंडेक्स की जो वैल्यू 10 थी वो रिमूव की है। क्या यहाँ से जो 10 है वो रिमूव हुआ है? जी हाँ, यहाँ से 5 के बाद 10 था, सॉरी 20। ठीक हो गया। और 20 के बाद मैंने 10 को रिमूव किया है, तो यहाँ पे यानी कि इस साइज़ के आउटपुट के शो होने के बाद मैंने रिमूव किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 इंडेक्स की वैल्यू रही है सेम, 1 इंडेक्स की वैल्यू सेम रही है, बट जो 2 इंडेक्स की वैल्यू थी 10 वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। वो 10 यहाँ से रिमूव हो चुका है, और उसके बाद 15 और 8 उसने आउटपुट में शो कर दी है। एंड साइज़ देखें ज़रा, उसने दोबारा साइज़ इज इक्वल टू क्या कर दिया, 4। तो यही तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एरे लिस्ट का, कि ये डायनामिकली तौर पे काम कर रही होती है। जितने भी आप उसमें ऐड करवाते जाएंगे अपने एलिमेंट्स, वो ऐड करता जाएगा, जितने रिमूव करते जाएंगे वो उतने रिमूव करेगा, और वो उतने ही साइज़ को श्रिंक या इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ पे साइज़ 5 था, यहाँ पे एक 2 इंडेक्स की वैल्यू जो 10 थी वो रिमूव हुई, तो बाकी वैल्यू 4 रहेगी, इसलिए साइज़ उसने क्या आउटपुट में शो किया इस दफ़ा 4, बिकॉज यहाँ से 10 रिमूव हो चुका है, जो कि मेरी पहले इंडेक्स में शो हो रहा था, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जो है ना वो चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग रन टाइम पे जाके रन टाइम में किसको जब कंपाइल करते हैं, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या इंडेक्स पे क्या उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, सॉरी 20 है, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो रिमूव मैं नहीं करूँगा, मुझे रिमूव का फंक्शन नहीं चाहिए, इस तरह मैं रिमूव यूज़ नहीं करूँगा, और मैं इसको आउटपुट में भी शो करूँगा और साइज़ भी। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव के फंक्शन की जगह मैं यूज़ करूँगा माई लिस्ट, बिकॉज मैंने क्या करना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक जो वैल्यू उसको चेंज करके देखने, तो मैं कहूँगा सेट का फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 आर्ग्यूमेंट पास करने, एक मेरा सबसे पहले इंडेक्स नंबर के किस इंडेक्स नंबर पे आप लोगों ने वैल्यू अपडेट करनी है। मुझे अपने 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे जो 20 है यहाँ पे 50 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा 1 इंडेक्स, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा
दूसरा जो आर्गूमेंट होगा कॉमा के बाद, यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिखूँगा जो कि मुझे वहाँ पे अपडेट करवानी है। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, माई लिस्ट डॉट सेट से कि माई लिस्ट जो कि मेरी एरे लिस्ट का नेम है, उस पर यानी कि सेट कर दो वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 50, बट यहाँ क्या पड़ी है पहले 20। तो दोबारा से कंपाइल करते हैं, लेट्स सी। अच्छा यहाँ देखें ज़रा, अगर ये मेरी पहली आउटपुट है 5, 20, 10, 15 एंड 8, 5, 20, 10, 15 एंड 8, जो कि मैंने इसके ज़रिए यहाँ पे कंपाइल की और साइज़ क्या उसने गिवन किया 5। देन मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया सेट वन इंडेक्स 50 के वन इंडेक्स पे जो 20 है उसको 50 कर दें। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 0 इंडेक्स और उसके बाद वन इंडेक्स पे 20 था, तो मैंने सेट क्या किया 50। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 50 को सेट कर दिया। उसके बाद मेरे पास है 10 एंड देन अप टू सो ऑन, 10 के बाद 15 एंड 8, और वो मुझे आउटपुट में शो कर रहा है। तो इस तरीके से रन टाइम पे आप लोग एरे लिस्ट के जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है उस पर आप लोग उसकी जो वैल्यू होती है उसको अपडेट कर सकते हैं। बट ये वाला काम हम लोग स्टैटिक एरेज के ज़रिए नहीं कर सकते। तो इसके जो एरे लिस्ट है इसमें एक एडवांटेज यही है कि हम लोग रन टाइम पे जाके उसकी वैल्यूज़ को अपडेट या श्रिंक कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं एरे लिस्ट का, और उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये आप लोगों को काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैंने कुछ फंक्शंस का आप लोगों को बता भी दिया। और अगर आप लोग माई लिस्ट यानी कि एरे लिस्ट में डॉट का ऑपरेटर यूज़ करें तो ये आप लोगों को काफ़ी सारे फंक्शंस बता रहे हैं, जैसे कि ये क्लियर का फंक्शन है। अगर आप लोग क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास जो भी आपके जो एरे होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ करें कि मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने ये ऐड करवाए 5 वैल्यूज़ और मैंने उसको आउटपुट में शो किया, तो साइज़ क्या मिलेगा मुझे 5। बट जब मैंने माई लिस्ट डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ किया तो उसके बाद मीन्स कि मेरी जो लिस्ट थी वो क्लियर हो चुकी है, उसकी सारी की सारी वैल्यू मैंने क्या की है, ख़त्म कर दी है, क्लियर कर दी है। इसलिए उसने मुझे साइज़ क्या प्रोवाइड किया, इज़ इक्वल टू 5। हालाँकि मैंने भी साइज़ क्या उसका दिया हुआ 5, बट अभी इस फंक्शन के बाद मैंने दोबारा से आउटपुट में शो करना चाहा उसका साइज़, बट मुझे साइज़ नहीं मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। रीज़न क्या है, बिकॉज मैंने अपनी एरे लिस्ट को क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। तो और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई लिस्ट डॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाएंगे, तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि यूज़फुल थे, और बाकी फंक्शन को भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं एरे लिस्ट का अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।